वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए, आप लोगों की डिमांड पर आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हरियाणा के मंदिर, जो फेमस मंदिर है उन्हीं को क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आपका समय बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए हरियाणा के मंदिर शुरू करते हैं। हरियाणा के फेमस मंदिर की बात करेंगे। यहाँ हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर जहाँ से आज तक क्वेश्चन बने हैं और बन सकने की संभावना है, हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो है। करंट की वीडियो भी आएगी और एक हिंदी की क्लास भी लेके आऊँगी मैं आपके लिए, जिसमें क्विक रिवीजन करवाऊंगी आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और एचटेट के लिए भी हाल ही में क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर की बात करेंगे। सबसे पहले अंबाला के मंदिर की बात करूंगी मैं। अंबाला, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अंबाला में दो मंदिर है भाई जो फेमस है। एक अंबिका देवी मंदिर, अंबिका देवी मंदिर, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, याद हो जाएगा। अंबिका देवी मंदिर। और एक है जैन मंदिर। जैन मंदिर और अंबिका मंदिर साथ की साथ बोलते रहो, ताकि क्लास में ही माइंड में सेट हो जाए चीज़ें। अंबिका देवी मंदिर नाम से ही स्पष्ट है। और जैन मंदिर कहाँ के रहने वाले हैं? अंबाला के फेमस मंदिर की बात करेंगे। और हरियाणा का, चलो पहले भिवानी। भिवानी को पता ही है नहीं, है ना। भिवानी को क्या है, मंदिरों की अधिकता के कारण क्या है, छोटी काशी कहा जाता है। मंदिरों की अधिकता है, मंदिरों की अधिकता है। और जो हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर की बात करूं मैं, हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर, ठीक है, हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर तोसाम में है भाई ये। और तोसाम में किसका मंदिर है? विष्णु मंदिर है, जो हरियाणा का पुराना है भाई। ठीक है, सबसे पुराना जितने भी मंदिर है, तोसाम मंदिर सबसे पुराना मंदिर है। जो कहाँ पड़ता है भाई? तोसाम में पड़ता है। तोसाम कहाँ पड़ेगा? भिवानी में पड़ेगा। ठीक है, मुंगीपा का मंदिर भी है यहाँ, जहाँ पर मेला भरता है। मुंगीपा का मंदिर, मुंगीपा का मंदिर। बाकी और भी है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं भिवानी। वो भिवानी नहीं, जींद। जींद का एक ही मंदिर इम्पोर्टेंट है, भूतेश्वर मंदिर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हर साल रिपीट होता है कि बताइए भूतेश्वर मंदिर कहाँ रहने वाला है? भूतेश्वर, ठीक है, भूतेश्वर मंदिर कहाँ रहेगा? भूतों का ईश्वर कौन है? हमारे साक्षात महादेव महाकाल जी है, शिव जी है भूतों के ईश्वर। तो भूतेश्वर मंदिर कहाँ रहेगा? जींद में रहेगा भी। ठीक है, जींद में रहेगा। जीभ, ठीक है, कैसे याद रखोगे? जींद में भूतेश्वर मंदिर रहेगा। तो जय निकालो पहले, जैसे जैसे जीभ। तो जैसे ही हमने भूतों को देखा, हमारी जीभ निकल आई, डर जाते हैं ना, तो याद रख लेना जींद में क्या है? भूतों का मंदिर रहेगा, भूतेश्वर। ठीक है, भूतों का मंदिर, वो नहीं कि यहाँ भूत रहते हैं। भूतों का जो ईश्वर है, शिव जी भगवान है, उनका मंदिर है जींद में। अब आ जाओ भी झज्जर। झज्जर में एक बड़ा ही फेमस मेला भरता है, भीमेश्वरी माता देवी का मेला। तो भीमेश्वरी माता का जो मंदिर है, भीमेश्वरी माता का मंदिर, धनाढ्य लोगों की नगरी है बेरी। भीमेश्वरी माता का मंदिर कहाँ रहेगा भी? हमारा झज्जर में रहेगा। ठीक है, झज्जर में रहेगा। झज्जर में भीमेश्वरी माता का मंदिर है, जो बड़ा ही फेमस है। और ये कहाँ रहने वाला है भी? झज्जर के बेरी गांव में है। ठीक है, झज्जर के। और बेरी को क्या है? धनाढ्य लोगों की नगरी भी बोला जाता है, धनाढ्य लोगों की नगरी। और एक और वेरी वेरी फेमस है, रूडमल मंदिर। ठीक है, रूडमल, रूडमल मंदिर भी कहाँ है भाई? ये भी झज्जर में रहेगा। झज्जर का बड़ा ही फेमस है। जैसे झगड़ू नाम से आपको मैंने एक चीज़ भी याद करवाई थी पहले, कि जो क्या है, साहब जी झगड़ू है। एक चीज़ और भी याद करवा रखी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। झज्जर में भीमेश्वरी देवी का मेला है। ठीक है, धनाढ्य लोगों की नगरी है बेरी, जिसे जहाँ पर क्या है, मेला भरता है। रूडमल मंदिर भी कहाँ रहेगा? हमारा झज्जर में। अब आ जाओ भाई यमुनानगर। यमुनानगर में क्या है? बड़ा ही फेमस मंदिर है एक, यमुनानगर के छछरौली में रहेगा पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर। ठीक है, ये छछरौली में पड़ता है। और एक है चिट्टा मंदिर। चिट्टा होता है सफेद, चिट्टा पता है ना, सफेद धोड़ा हरियाणवी में। चिट्टा ये पंजाबी
नाम है, चिट्टा कुर्ता, ठीक है, सफेद चिट्टा मंदिर भी ये हमारा रहेगा ये यमुना नगर में रहेगा। और इसे कई बार चित्रा भी लिखा मिलता है, चित्रा भी लिखा मिलता है चिट्टा मंदिर को, तो याद रखेंगे। और एक और मैं बात करूं, तिरुपति बालाजी का मंदिर बन गया है जो हमारे NH9 पे पड़ता है। NH9 जो हिसार से होते हुए अगरवा आगे सिरसा और फतेहाबाद वो जो रोड जाता है, हमारा जो नेशनल हाईवे है NH9 पर पड़ता है, जो अगरवा मेनली अगरवा का ही नाम आता है उसमें कि बताइए, अभी हाल ही में बना है, पिछले दिनों बड़ा चर्चा में रहा था। तो जो तिरुपति बालाजी का बड़ा मंदिर है जो साउथ में पड़ता है, उसी को बेस मानकर एक NH घुमा के देगा एग्जामिनर, तो वो अगरोहा, ना तो प्रॉपर वो अगरोहा में है, तो जो दुर्जनपुर और अगरोहा रास्ता पड़ता है बीच में, तो इसे अगरोहा ही मानेंगे। ये NH9 पर पड़ेगा, NH9 पे पड़ेगा तिरुपति बालाजी मंदिर, ठीक है, तिरुपति बालाजी मंदिर। ये सोने के जैसा, सोने की नक्काशी करके ये मंदिर बनाया गया है। जब आप NH9 से गुजरोगे तो सामने दिखाई देगा ये तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो अगरोहा में रहने वाला है। अगरोहा हिसार जिले के अंदर आएगा भाई, अगरोहा कहाँ आएगा, हिसार जिले के अंदर। एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाएगा कि बताइए ऐसा कौन सा मंदिर है जो NH9 पर पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है। तो आपको ध्यान से कॉमन सेंस लगा के इस मंदिर का जवाब देना है। आ गई बात समझ में। अब आ जाओ भाई गुरुग्राम। गुरुग्राम में शीतला माता का मंदिर बड़ा ही फेमस है, शीतला माता मंदिर, ठीक है, शीतला माता मंदिर। और कुरुक्षेत्र में भी बहुत सारे मंदिर है हमारे, ठीक है, कुरुक्षेत्र में भी बहुत सारे मंदिर है। एक सिरसा की ओर देखो, सिरसा का मंदिर है, रानी सती, देवी सती मंदिर, ठीक है, देवी सती मंदिर ये बड़ा फेमस है, देवी सती का। और एक यहाँ है तारा बाबा की कुटिया, तारा बाबा की कुटिया भी सिरसा में रहेगी हमारी, ठीक है, तारा बाबा की कुटिया। तो देवी सती मंदिर कहाँ है, सिरसा में है भाई, ठीक है। और तारा बाबा की कुटिया है, ये भी कहाँ रहेगी भी, ये भी हमारे क्या है, सिरसा में रहेगी। एक बार फिर से रिपीट मारो, इतने आगे बढ़ेंगे, 2-4 मंदिर और रहते हैं बस। तो चलो ये बातें आपको याद हो गई होगी। सिरसा में ये दादी सती मंदिर रहेगा भाई, ये देवी सती मंदिर नहीं रहेगा, सिरसा में ये दादी सती का मंदिर रहेगा। तो चलो फटाफट आगे चलते हैं, 2-4 मंदिर और रहते हैं हमारे। दादी सती मंदिर, ठीक है। सोनीपत में खास में मंदिर नहीं है जो जिनको बड़ा कहा जा सके। सोनीपत का आप याद रखेंगे, यहाँ मामा भांजे की दरगाह है भाई, मामा भांजा की दरगाह कहाँ है, पूछ ली जाती है कई बार। तो मामा भांजे की जो दरगाह रहने वाली है वो सोनीपत जिले में रहने वाली है, सोनप्रस्थ गोल्डन सिटी। यहाँ गन्नौर में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी पड़ती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी रहने वाली है। और अब आ जाओ भाई पानीपत के मंदिर। तो पानीपत में कौन कौन से मंदिर है, देवी मंदिर रहेगा पानीपत में, देवी मंदिर, ठीक है, देवी मंदिर रहेगा। और एक रहेगा देवी तालाब शिव मंदिर, देवी तालाब शिव मंदिर कौन सा रहेगा पानीपत में, बोलते रहो साथ ही साथ, देवी तालाब शिव मंदिर। एक रह गया भाई रेवाड़ी का। अब चलो, बोर्ड विजिबल है ना, 1 मिनट चेक कर लेती हूँ, इरेज ही करना पड़ेगा। पानीपत के मंदिर बताए, देवी मंदिर और देवी तालाब शिव मंदिर, ठीक है, तालाब में भी पानी होता है और देवी भी कहाँ रहती है भाई, ठीक है, देवी तालाब शिव मंदिर पानीपत के रहेंगे। ये दोनों ज़्यादा फेमस नहीं है, ज़्यादा फेमस यही है, चिट्टा मंदिर है, छछरौली का है, ठीक है। एक है दुख भजनेश्वर मंदिर, दुख भजनेश्वर मंदिर भी कहाँ रहेगा भाई, ये भी यमुना नगर में रहेगा, दुख भजनेश्वर, ठीक है। पानीपत में कौन कौन से बताए, पानीपत में बताए देवी मंदिर, देवी मंदिर और देवी तालाब शिव मंदिर, देवी तालाब शिव मंदिर, देवी तालाब शिव मंदिर ये रहेंगे पानीपत में। यमुनानगर में एक और है भाई, यमुनानगर में दुख भजनेश्वर, ठीक है, दुख भजनेश्वर, दुख भजनेश्वर मंदिर। अब आ जाओ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर, बिरला मंदिर,
सर्वेश्वर महादेव मंदिर, बिरला मंदिर, ठीक है, बिरला मंदिर हो गया, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। और बाकी जितने भी मंदिर जिनका आपको नहीं पता, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, या तो भिवानी में भी बहुत सारे मंदिर है, ठीक है, देवियों के भी हो गए, अलग अलग प्रकार के, लेकिन वो इतने फेमस नहीं है मंदिर ज़्यादा, लेकिन फेमस नहीं है, वैसे हर जगह होती है। कुरुक्षेत्र के बिरला मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। अब देखो रेवाड़ी है, रेवाड़ी, बाकी कॉमन शिव मंदिर है, लगभग हर जिलों में पाए जाते हैं अपनी मान्यता के अनुसार। रेवाड़ी में है भाई घंटेश्वर, ठीक है, घंटेश्वर मंदिर, ये रेवाड़ी का रहेगा, ठीक है। घंटेश्वर मंदिर कहाँ रहेगा? रेवाड़ी का रहेगा। और क्या है भाई, रेवाड़ी में घंटेश्वर, शीशवाड़ पड़ता है भाई, शीशवाड़ महादेव मंदिर, शीशवाड़ महादेव मंदिर ये थोड़ा सा फेमस है, ये रहेगा भाई हिसार में, ठीक है। फतेहाबाद में इतने बड़े मंदिर नहीं है जिनको याद रखें हम, ठीक है। वैसे हर जिले में 22 के 22 जिलों में हर जगह पे हरियाणा में मंदिर पाए जाते हैं। मंदिरों की अधिकता है भिवानी में, और भिवानी में ही सबसे पुराना मंदिर है जो एकमात्र विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है, एकमात्र विष्णु जी का मंदिर है। शीशवाड़ में क्या है, महादेव का मंदिर है, जो कहाँ पड़ेगा भाई, हिसार जिले के अंडर आएगा, ठीक है, हिसार जिले के अंडर आएगा। देवी तालाब शिव मंदिर हो गया, दुख भजनेश्वर हो गया, चिट्टा मंदिर बता दिया, ठीक है, बिरला मंदिर हो गया, सर्वेश्वर महादेव। ज़्यादातर जो महादेव के मंदिर है वो कुरुक्षेत्र साइड ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर तुक्का लगाना हो तो कुछ समझ में ना आए तो घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है, और बाकी भूतेश्वर है, रूडमल मंदिर है, भीमेश्वरी मंदिर है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो एक समस्या और है बच्चों को आ रही है काफ़ी, ठीक है, मैंने कल वीडियो में गलती से 1926 लिख दिया था, तो वो 1925 रहेगा। जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने जो दिल्ली समिति हुई थी उसमें क्या है 1925 में पहली बार मुद्दा उठाया था। और क्या है, एक बुक नहीं है, कई बुक 1923 भी दिखाती है। मैं बता दूं, टीचर कभी भी बच्चों को गलत जानकारी नहीं देता। अगर 1923 आ गया तो आप बोलोगे मैम आपने तो हमें बताया ही नहीं था, तो इसलिए मैंने दोनों तरीके का बताया है आपको। 1925 ऑप्शन में ना होगा, 1923 दिया होगा, एनटीए ने ये आंसर मान लिया, तो फिर क्या करोगे? ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कई बुक है जो 1923 भी दिखाती है और कई बुक ऐसी है जो 1925 भी दिखाती है। इसी तरह मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था, जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून और 21 जून दोनों डेट सही मानी जाती है। बताओ भाई, और सच्चाई ये है कि एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, और 1925 के साथ जाएंगे हम, ठीक है। हो सकता है बुक में भी कई बार क्या है एरर आ सकता है, मिसप्रिंट हो गई हो, क्या पता, तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, हम थोड़ी थे उस टाइम, ठीक है। या तो बुक लिखने वाले की गलती है वो, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, या टाइपिंग एरर भी आ सकता है, हम कुछ भी मान ले, लेकिन हमें गलती नहीं करनी है। और टीचर की वजह से अगर हमारा क्वेश्चन गलत होता है तो टीचर बड़ा ही दुख महसूस करेगा, क्योंकि एक नंबर से क्या है कंपटीशन, एक नंबर से बहुत आगे चला जाता है। एक टीचर की एक गलती बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देती है, वो हमें अच्छी तरह से पता है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको जो चीज़ें बताई जा रही है वो ऑथेंटिक है, कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। और मैं गलती से अगर कोई चीज़ मेरे से गलत बता भी दी जाती है तो मैं उसे हाथों हाथ रिप्लाई करके, कई बार होता है फ्लो में 1925 बोलना था 26 बोल गए, ऐसे हो सकता है, इंसान है, इंसानों से गलती हो जाती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी भी एक भी बच्चे का नंबर न कटे, और जिस भी बच्चे ने अपने चैनल पर विश्वास बनाया है वो उसका ज़रूर सिलेक्शन हो, जिसने ईमानदारी से तैयारी की है अपने चैनल पर रहकर। और एक है बेटा तावड़ू का किला, बार बार आपके कमेंट भी आते हैं तावड़ू का किला, आप लोकेशन सर्च करना, गूगल करना, चाहे क्या है तावड़ू का किला, आप बुक में देखोगे तो बुक दिखाती है भाई मेवात नू दिखाती है, मेवात नू दिखाती है, तो गूगल सर्च करोगे आप, और कई है तावड़ू भी दिखाती है, कई बुक की बात कर रही हूँ मैं। और एक तावड़ू का जो किला है वो सोहाना भी दिखाता है, ठीक है। सोहाना कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ेगा, ठीक है, गुरुग्राम में पड़ेगा।
और दोनों ही क्या है, दोनों ही चीज सही है, क्योंकि ये ना सीमा पर है। ये जो तावड़ू का किला है, अब यहाँ पुलिस थाना बना दिया गया है, तो ये गुरुग्राम प्लस मेवात दोनों की जिले पे फैला हुआ है ये तावड़ू का किला। बाद में जिलों का जब विभाजन हो गया तो ये मेवात के अंडर चला गया। पहले ये कहाँ होता था, ये सोहाना में होता था। ठीक है, गुरुग्राम हमारा पुराना जिला है, गुरुग्राम पुराना जिला है, तो कई बार चीजें अपडेट नहीं होती, तो गुरुग्राम में होता था पहले तावड़ू का किला। ठीक है, और हमें पता है जब नूंह डिस्ट्रिक्ट बना, ये बना 2005 में बना है, और ये पुराना है भाई, ये अंग्रेजों के टाइम का ही है गुड़गांव के नाम से, तो 2005 में है। तो जैसे ही ये इससे टूट के बाहर आया, इसी से नहीं निकला, ये इससे बाहर आया 2005 में नूंह बना। ये जब नूंह जिला बना, ये सत्यमेवपुरम नाम से बना था, तो ये तावड़ू का किला ठीक है नूंह के अंदर आ गया, और दोनों की सीमा पर ही है। ठीक है, और दोनों कभी भी ऑप्शन कंट्रोवर्सी जिसमें होती है, दोनों ऑप्शन कभी नहीं दिए होते, तो इसलिए आपको मैं दोनों बात यहाँ बता रही हूँ। अगर आपने पढ़ा होगा, नूंह पढ़ लिया, इसका नहीं बताया टीचर ने, तो आप क्या बोलोगे कि टीचर ने हमें बताई नहीं ये बात। तो इसलिए साथ के साथ दोनों बातें बताई जाती है आपको, कि ताकि आप मेंटली रूप से दोनों तरह से प्रिपेयर हो। बुक लिखने वाला भी गलत नहीं होता, टाइपिंग एरर भी हो जाती है कंप्यूटर में टाइपिंग करते करते। क्या है, इस तरह जैसे ये है हल्दी घाटी का युद्ध, आज भी करेक्शन नहीं हुई है। 18 कई जगह पढ़ो आप, 18 जून अच्छी बुक SCRT भी दिखाती है 18 जून और 21 जून। अब देखो अब गलती लिखने वाले की भी नहीं है, और उस टाइम कोई मौजूद भी नहीं था जो इतिहासकार जिसने लिखी है, तो कुछ भी हो सकता है। आप दोनों चीज मान के चलो, तो जरूरी पता है एक सिक्के के दो पहलू है, तो कई बार वो दोनों पहलू भी सच हो जाते हैं। तो अब एग्जामिनर है वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है उस हिसाब से जानेंगे हम। क्या पता पुराना क्वेश्चन उठा के दे दे वो, फिर हमारे पास क्या इलाज होगा। तावड़ू का किला पूछ ले, ठीक है, तो गुरुग्राम दे दे ऑप्शन में, हम रट के गए हैं नूंह में है तावड़ू का किला, तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या इलाज होगा। तो दोनों तरीके से आप प्रिपेयर करें और विश्वास बनाए रखें, और आने वाले समय में एचटेट के लिए भी क्लासें आएगी, हिंदी की भी रिवीजन करेंगे हम, ऐसा कोई डाउट नहीं है। और मुझे अगर ऐसा डाउट लगता है तो मैं हाथों हाथ आपका डाउट लूँगी और क्लियर करूँगी, क्योंकि मैं कभी भी आपको गलत नहीं पढ़ाऊँगी। मैं चैनल बंद कर दूँगी लेकिन आपको गलत जानकारी नहीं दूँगी। अगर बाई चांस गलती से मुँह से फ्लो में गलत निकल गया तो मैं उस टाइम अपनी गलती मान के तुरंत आपका करेक्शन करवाऊंगी, ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है, आपने विश्वास बनाया, ये ठीक कर लेना। 1925 ठीक है, बुक मैंने नहीं लिखी है और मिस प्रिंट भी हो जाती है। 1925 है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने पहली बार मुद्दा उठाया था, ये आप करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी शीशवाड़ महादेव मंदिर है, आपकी वन लाइनर की जो क्लास है वो चलती रहेगी जब तक, शुक्रवार तक तो एटलीस्ट आएगी ही आएगी। बीच में एक हिंदी और करंट की क्लास भी ज़रूर आ जाएगी, कितने बच्चे जुड़ते हैं उस हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस। दोनों चीज़ें याद रखो, ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, तभी समझ विकसित होती है। ठीक है, तो बाय बाय, बने रहिए अपने चैनल पर। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिखाया अपने चैनल पर, और बड़े अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जब मेरे चैनल से पढ़ के कोई भी बच्चा अगर सिलेक्शन लेता है, तो उस टीचर को सबसे ज़्यादा उस टाइम खुशी होती है। तो आप ऐसे ही विश्वास और प्यार बनाए रखना, और अपने चैनल का नाम है, ठीक है, विश्वास का नाम है, और कोई भी चीज़ आपको यहाँ गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। अगर गलती होती है तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ और सुधार भी ज़रूर करूँगी। तो बाय बाय, मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के साथ। एचटेट में भी मिलेंगे हम, क्लासें चलेगी, साइको की भी चलेगी और हिंदी भी पढ़ाऊंगी आपको, और पीआरटी के लिए ईवीएस की क्लासेस भी चलेगी अगर टाइम हुआ तो, एसएसटी के लिए भी। ठीक है, मैं गारंटी नहीं देती, टाइम मिलने पर बात है। तो चलिए, इसी तरह छोटी छोटी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपको भी कोई डाउट लगता है, ज़रूरी नहीं कि टीचर ही ज्ञानी है, सर्वोपरि है, टीचर भी हमेशा सीखता रहता है। क्या पता क्या चीज़
चीज़ कहीं से सीखने को मिल जाए तो आपस में हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपस में हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से चीज़ें साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो तुरंत कमेंट करें, ठीक है। कोई डाउट है किसी भी चीज़ में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको खुली छूट है। ज़रूरी नहीं है कि मैं चैनल से आपके कमेंट रिमूव कर दूंगी, बच्चे ने ये क्या लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। और हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। तो इसी तरह मिलते हैं, बाय बाय। और मंदिर आपको याद हो गए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। समय नहीं है हमारे पास, मीटर खींच के रखो।